तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम कंप्यूटर की क्लास करेंगे। और कंप्यूटर की क्लास के अंतर्गत हम आज कंप्यूटर के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण आविष्कार और उनके आविष्कारकों को देखेंगे। ठीक है। ये टॉपिक क्योंकि हर एग्ज़ाम में जिसमें कंप्यूटर आता है वहाँ पे एक दो क्वेश्चन इससे मिलते हैं। यदि 15 या 20 क्वेश्चन का आना है आपके सिलेबस में ये टॉपिक, तो यहाँ से आविष्कार वाले से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, भाषाएं जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं, इनको एक सिस्टम से कवर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर आधारित जो कंप्यूटर के प्रमुख आविष्कार रहे हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों का आविष्कार जिसमें कंप्यूटर भाषाओं का प्रयोग करके कोई प्रोग्राम बनाया गया हो और उसमें कोई भी भौतिक रूप से चीज़ ना हो, तो ऐसे आविष्कार सॉफ्टवेयर आधारित आविष्कार कहलाते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आज जो हम पहला आविष्कार देखेंगे वो है ईमेल का। ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार किया गया था शिव अय्यादुराई के द्वारा। और यह एक प्रोग्राम था, ईमेल नाम से एक प्रोग्राम बनाया गया था। अगर मूलभूत ईमेल की बात करेगा कि मूलभूत रूप से ईमेल की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी रे टॉमलिंसन के द्वारा। ठीक है। रे टॉमलिंसन के द्वारा पहला जो ईमेल है वो भेजा गया था। ठीक है। और यहाँ शिव अय्यादुरई के द्वारा ये प्रोग्राम बनाया गया था ईमेल नाम से। तो पहला अगर बोले कि पहला मूलभूत ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था, तो वो भेजा गया था रे टॉमलिंसन द्वारा। और शिव अय्यादुरई के द्वारा ईमेल नाम का एक प्रोग्राम बनाया गया था। और रे टॉमलिंसन के द्वारा पहला मूलभूत ईमेल भेजा गया था वर्ष 1971 में। ठीक है। 1971 में इन्होंने पहला ईमेल भेजा था। डब्ल्यू की खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने, ये तो सभी को पता होगा। 1989 में खोज की थी और 1991 में पब्लिक के लिए इसको जारी किया गया था डब्ल्यू को। ठीक है। कंप्यूटर बग। अब ये बग क्या होता है? बग होता है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई खराबी आना, वो बग का संकेत होता है कि कोई ना कोई उसमें बग आ गया है। ठीक है। एक तरीके से इसको वायरस की तरह समझ सकते हैं, या प्रोग्रामिंग में कोई गलती हो गई हो, कोई कोड गलत डल गया है, तो वो बग कहलाता है। ठीक है। इसकी खोज की गई थी ग्रेस मुर्रे हुपर द्वारा। जीमेल। अब ईमेल और जीमेल दोनों अलग अलग हैं। हालांकि इनका जो प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है वो एक ही जैसा होता है, पर यहाँ पर ईमेल को गूगल के द्वारा बनाया गया तो ये कहलाने लगा जीमेल। ठीक है। इसकी खोज की गई थी पॉल बुचेट द्वारा। पॉल बुचेट ने जीमेल की खोज की थी। और कंप्यूटर बग की खोज की गई थी ग्रेस मुर्रे हुपर द्वारा। ठीक है। 9 सितंबर 1947 को इसकी खोज की गई थी। 9 सितंबर 1947 को। और इन्होंने ये पता है कैसे पता लगाया? ग्रेस मर्रे हुपर ने एक टीम में एक काम कर रहे थे और वहाँ पे एक कंप्यूटर था मार्क सेकंड नाम से। मार्क सेकंड नाम से एक कंप्यूटर था और इसमें इन्होंने खराबी का पता लगाया था। और इस खराबी का कारण एक वास्तविक कीट था जो कंप्यूटर के अंदर फंस गया था। यानी कि वास्तविक कीड़ा था जो कंप्यूटर के अंदर फंस गया था। और इसी कारण इसका नाम बग पड़ गया था। ये बग शब्द यहीं से निकल के आया था, जब ग्रेस हॉपर की टीम ने उस कीट को निकालकर अपने लॉग बुक में चिपका दिया और वहां पे लिखा गया कि फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड। वहां पे लिखा गया, एक्चुअली में एक फाइल में चिपका के उस कीट को लिखा गया फर्स्ट एक्चुअल केस ऑफ बग बीइंग फाउंड। ठीक है। तो ये ग्रेस मर्रे हुपर द्वारा खोजा गया था कंप्यूटर बग। आगे हम बात करेंगे इंटरनेट से संबंधित प्रमुख आविष्कार। और इंटरनेट से संबंधित प्रमुख आविष्कारों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट की ही। और इंटरनेट की खोज की गई थी विंड सर्फ के द्वारा। विंड सर्फ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि इसको अर्पानेट द्वारा इंटरनेट का नाम दिया गया था। अर्पानेट ने इसको इंटरनेट का नाम दिया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इसमें लॉरेंस रॉबर्ट्स ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था विंड सर्फ के अलावा। और जो पहला नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट आधारित पहला नेटवर्क था, तो वो कैलिफोर्निया में बनाया गया था।
कैलिफोर्निया में इंटरनेट आधारित पहला नेटवर्क लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके बीच इंटरनेट के माध्यम से पहला संदेश भेजा गया था। ठीक है। और इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स बनाने में महत्वपूर्ण योगदान विंडसर्फ का था। जो इंटरनेट में प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, टीसीपी और आईपी। ठीक है। आगे हम बात करेंगे याहू की। याहू ये एक सर्च इंजन है और गूगल से पहले इसका दबदबा होता था मार्केट में अच्छा खासा। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी जेरी यंग ने। जेरी यंग और एक व्यक्ति और थे, डेविड फिलो। डेविड फिलो और जेरी यंग ने याहू की खोज की थी। गूगल की खोज की थी लैरी पेज और सरगेई ब्रिम ने। आगे बात करेंगे हम ट्विटर। ट्विटर देखें तो ट्विटर की शुरुआत की थी जैक डॉर्सी। और यूट्यूब की खोज जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हर्ली, इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब की खोज की थी 2006 में। 2006 सॉरी 2005 में। 2005 में यूट्यूब की खोज की गई थी और ट्विटर की खोज की गई थी 2006 में। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप की खोज की थी जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने और इसको खोजा गया था वर्ष 2009 में। ठीक है। आगे बात करें अर्पानेट। अर्पानेट की खोज किसने की थी? लियोनार्ड क्लेनरॉक ने। ईथरनेट की खोज डेविड बॉक्स, चक टकर और एक व्यक्ति और हैं इसमें, रॉबर्ट मेटकॉफ। इन तीनों ने मिलकर ईथरनेट की शुरुआत की थी। आगे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आए हैं मार्केट में, उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूनिक्स की खोज की गई थी डेनिस रिची के द्वारा। विंडोज का आविष्कार किया गया था बिल गेट्स के द्वारा। लाइनक्स का आविष्कार किया गया था लाइनस टॉरवाल्ड्स के द्वारा। ओरेकल का आविष्कार किया गया था तीन लोगों के द्वारा, एड ऑट्स, लैरी एलिसन और बॉब माइनर। ठीक है। आगे देखेंगे कंप्यूटर भाषाएं हैं जो, उनके प्रमुख आविष्कार देखेंगे कि कंप्यूटर भाषाओं के आविष्कारक कौन कौन रहे हैं। तो बेसिक भाषा का आविष्कारक जो रहा है वो है जॉन जी कैमेनी, थॉमस ई कोर्ट्ज और कोबोल के ग्रेस मुर्रे हुपर। जावा स्क्रिप्ट की खोज ब्रेंडन ईच के द्वारा की गई थी। पास्कल निकोलस वर्थ के द्वारा की गई थी। पाइथन गुइडो वैन रोसम, ये एक ही नाम है, गुइडो वन रोसम, इसकी इन्होंने इन्होंने खोज की थी पाइथन की। ये सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं कंप्यूटर में। बेसिक, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिक है ये, जावा स्क्रिप्ट, पास्कल, पाइथन, ये सारी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है। और आजकल ज़्यादातर पाइथन का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर्ल पर्ल की खोज की थी लैरी वॉल ने। आगे देखें तो सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की खोज भी डेनिस रिची के द्वारा की गई थी। सी प्लस प्लस की खोज बर्जने स्ट्रॉस्ट्रुप। ठीक है। जावा की खोज जेम्स गॉसलिंग के द्वारा। जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट ब्रेंडन ईच के द्वारा, और जावा की बात करेगा तो जेम्स गॉसलिंग। पीएचपी ये भी एक भाषा है, रेसमॉस लैरडॉर्फ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और एचटीएमएल ये तो सभी जानते होंगे कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा एचटीएमएल की खोज की गई थी। आगे हम इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न है, कैथोड रे ट्यूब आधारित मॉनिटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड रे ट्यूब आधारित मॉनिटर का आविष्कार कार्ल फर्डिनेंड के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे देखें जीमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जीमेल का अभी पढ़ा भी है हमने कुछ देर पहले कि जीमेल का आविष्कार पॉल बुचेट के द्वारा किया गया था। ये गूगल आधारित ईमेल का एक प्लेटफॉर्म है। आगे बात करेंगे यूपीएस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? यूपीएस का आविष्कार फेडरिको फागिन नहीं, गैरी किल्डॉल इन्होंने भी नहीं किया था। आगे देखें चैड हार्ले, इन्होंने भी नहीं किया था। जॉन जे हेनली, इन्होंने यूपीएस का आविष्कार किया था, जॉन जे हेनली ने। आगे देखेंगे सन माइक्रो सिस्टम की शुरुआत, ये कंपनी का नाम है सन माइक्रो सिस्टम, और इसकी शुरुआत बतानी है कि किसके द्वारा की गई थी? बिल जॉय, जेरी यंग, स्टीव जॉब्स या वॉल्टर ब्रेटन।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बिल जॉय। बिल जॉय के द्वारा सन माइक्रो सिस्टम्स की शुरुआत की गई थी। आगे देखें, ट्रांजिस्टर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्योंकि इसके बाद से कंप्यूटर का आकार, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में बहुत अधिक सुधार हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 3 लोगों ने मिलकर किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वह एक नहीं है। वॉल्टर ब्रेटन, थॉमस जे वॉटसन, जॉन बार्डिन और बॉब माइनर। तो इसमें वॉल्टर ब्रेटन थे, जॉन बार्डिन थे, बॉब माइनर थे, लेकिन थॉमस जे वॉटसन नहीं थे। आगे देखेंगे, बेसिक जो कि एक कंप्यूटर भाषा है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि बेसिक भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? जॉन जी कैमेनी के द्वारा। जावा भाषा का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जावा भाषा का आविष्कार, ना कि जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट और जावा में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जावा का आविष्कार जो किया था वो जेम्स गॉसलिंग ने किया था। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा भाषा का आविष्कार किया गया था। आगे हम देखेंगे, आईबीएम जो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आईबीएम की शुरुआत चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट एंड थॉमस जे वॉटसन के द्वारा की गई थी। इन्होंने मिलकर आईबीएम कंपनी की शुरुआत की थी, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ओएमआर का आविष्कार बताना है किसके द्वारा किया गया था? जेरी यंग नहीं, इन्होंने याहू का आविष्कार किया था। ई ए जॉनसन ये भी नहीं है। विंडसर्फ इंटरनेट का आविष्कार किया था इन्होंने। अब बचा कौन ऑप्शन है? एवरेट फ्रैंकलिन। तो एवरेट फ्रैंकलिन ने ही ऑप्टिकल मार्क रीडर का आविष्कार किया था। आगे देखेंगे, बारकोड रीडर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? बारकोड रीडर ऑप्शन है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, या फिर डेनिस रिची, गैरी किल्डॉल, या फिर डेनिस हेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। इसका आंसर है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा बारकोड रीडर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ आविष्कार थे जो कंप्यूटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्जाम्स में इन इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, खासकर ये जो लैंग्वेज वाले आविष्कार हैं, इनसे आपको जरूर रूबरू होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज से प्रश्न अधिकतर बनते हैं कि किस लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं कंप्यूटर की, तो इनको आप नोट कर लें ताकि आप इनका बार बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में कंप्यूटर के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।